अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है। प्लांट में देखो, प्लांट हम जानते हैं क्या करता है, ऑटोट्रॉफ होता है, अपना खुद का भोजन बना लेता है। लेकिन प्लांट को कुछ मिनरल चाहिए होती है। मिनरल मतलब आयंस वगैरह होते हैं, जो एलिमेंट नॉन मिनरल्स वगैरह चाहिए होती हैं। तो वो कैसे प्लांट यूज करता है, कुछ एलिमेंट जैसे मेटल नॉन मेटल दोनों मिला के, मतलब जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, चाहे अपना नॉर्मल ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए, जो आयंस एलिमेंट, जैसे देखो बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, एंजाइम को कंट्रोल करते हैं। तो सारे कहाँ से आते हैं एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, एंजाइम को मतलब एज अ कैटलिस्ट काम करने वाले होते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या बोलते हैं, प्लांट के जो पिगमेंट होता है ना, उसमें मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा आयन होता है, मैग्नीशियम। तो कहाँ से आता है, प्लांट मिनरल के रूप में वाटर से, वाटर के मतलब थ्रू एब्जॉर्ब करता है। तो सारे चीजों को हम क्या बोलते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हम प्लांट के वो सारी चीजें पढ़ेंगे कि प्लांट को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अपने मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए, ग्रोथ को, नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए। तो कौन कौन से एलिमेंट काम आते हैं, कौन कौन से मेटल्स, कौन कौन से नॉन मेटल, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन कैसे, जैसे कि हम जानते हैं ज़्यादातर अपने जो खेत होते हैं उसमें क्या देते हैं हम, यूरिया देते हैं। यूरिया किस चीज़ का कंपोनेंट होता है, ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन होता है, तो ऐसा नाइट्रोजन ही हम देते हैं उसमें। तो अभी हम इस चैप्टर में मिनरल न्यूट्रिशन कवर करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें, मिनरल न्यूट्रिशन के हम मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो मैक्रो दोनों पढ़ेंगे, मतलब मेजर और माइनर दोनों एलिमेंट पढ़ेंगे कि वो कैसे, और इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होती है, कौन से एलिमेंट इसेंशियल होते हैं, कौन सा एलिमेंट नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल मीन्स कि वो प्लांट को मस्ट भी रिक्वायर्ड है, मतलब प्लांट उसके विदाउट, उस एलिमेंट के विदाउट अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। इसको हम इसका डेफिनेशन भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। पहले हम सुपरफिशियली एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मतलब एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। मस्ट ऑफ द मिनरल जो होते हैं ना, वो कहाँ से हम एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी कभी कभी सॉइल से आता है, जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बैक्टीरिया के, तो वहाँ से मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ही आ जाता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से, और सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड वाले पार्ट से आता है। और जो हमें यूज करना होता है, कार्बन एटमॉस्फेयर से ही आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो बहुत सारी चीज़ें, हाइड्रोजन कहाँ से आता है, वाटर के स्प्लिटिंग से। तो ये चीज़ें मिल जाती है एटमॉस्फेयर से और वाटर से। और कुछ चीज़ें सॉइल से हमें एब्जॉर्ब होता है, किस किस चीज़ के फॉर्म में, मतलब वाटर के साथ जो आता है तो हम उसको हम यूज करते हैं। देखो जो 60 मतलब 60 एलिमेंट होते हैं जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में 60 एलिमेंट होते हैं जो कि पाए जाते हैं प्लांट में। लेकिन इनमें से ओनली, देखो अब इसके मतलब इस 60 में से 60 एलिमेंट्स में से मात्र 17 एलिमेंट ही इसेंशियल एलिमेंट के काउंट में आते हैं। मतलब इन 17 एलिमेंट के मतलब अगर नहीं दिया जाएगा तो प्लांट अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। इसके आगे भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एक बार सुपरफिशियली देख रहे हैं। देखो एलिमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होता है, मतलब कौन कौन से, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब हम प्लांट उनकी स्टडी करना होता है ना, तो प्लांट को लेते हैं, उसको जब बर्न करते हैं तो उसको एक आस बचता है, राख बचता है। राख से जब एनालिसिस करते हैं ना, तो जो चीज़ गैसेस फॉर्म में होती है, गैसेस फॉर्म में मतलब जैसे कार्बन हो गया, तो जब प्लांट को हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो एटमोस्फेयर में चला जाएगा। ऑक्सीजन भी निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन, जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मतलब वो गैस के फॉर्म में जलाते वक्त निकल जाते हैं। लेकिन जो मेटल्स होते हैं ना, जैसे मैग्नीशियम वगैरह हो गया, सोडियम, पोटेशियम वाला, तो वो क्या करते हैं, वो आस के रूप में, राख के रूप में प्लांट के जो हम जलाए थे उसके पार्ट में रह जाते हैं। उसी से हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट। देखो इसेंशियल एलिमेंट मात्र 17 है,
17 एलिमेंट है जो इसेंशियल है, इसकी विदाउट प्लांट अपने लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकता। इसेंशियल का मतलब प्लांट अपने लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकता इन 17 एलिमेंट के अलावा, ठीक है। अबाउट मोर देन 60 टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट, बट 17 ओनली एलिमेंट कंसिडर्ड एज अ इसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। अब देखो इन 17 में से कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, बेरिलियम, क्लोरीन, जिंक, मॉलिब्डेनम और निकल। ये 17 एलिमेंट ही प्लांट को इसेंशियल एलिमेंट के रूप में कहा जाता है। आप देखो इसमें भी होते हैं माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट, मतलब मेजर जो ज़्यादा क्वांटिटी में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो 17 एलिमेंट है ना, ये जो 17 एलिमेंट है, इसकी विदाउट प्लांट अपने लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कार्बन तो मेन चीज होती है, प्लांट के पार्ट में सबसे ज्यादा कार्बन ही तो पाया जाता है। ऑक्सीजन भी ग्लूकोज में होता है, हम सब जानते हैं प्लांट के पार्ट जो बने होते हैं। मैग्नीशियम भी बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, निकल भी कैटलिस्ट की तरह काम करता है, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम और कहाँ होता है? क्लोरोफिल के मतलब उसके स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे इसको डिवाइड करेंगे कि कौन सा ज्यादा अमाउंट में लगता है, कौन से कम अमाउंट में रिक्वायर होता है। तो इसेंशियल एलिमेंट समझ में आ गया, कितने हैं नंबर में? ओनली 17 एलिमेंट है जो इसेंशियल है, इसकी विदाउट प्लांट अपने लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो इसमें एलिमेंट जो 17 है, इनमें से कुछ एटमॉस्फेयर से, जो कि मैं बता चुका हूं कि एटमॉस्फेयर से या गैसेस फॉर्म में प्लांट अपनी कर लेता है, वाटर से या तो कार्बन डाइऑक्साइड से, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर से या वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट नॉर्मली एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे इसका मेटाबॉलिक होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, तो इसको नॉर्मली हम नहीं पढ़ेंगे। कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल जाते हैं प्लांट को, ठीक है। अब आगे बढ़े हम, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो अब आ गया क्राइटेरिया कि कैसे हम किसी एलिमेंट को कहते हैं। जैसे अभी हमने 17 एलिमेंट देखा, 17 एलिमेंट को हम क्यों कैसे कहते हैं, कौन से बेसिस पे कह रहे हैं कि ये इसेंशियल एलिमेंट है। मतलब किसी एलिमेंट को इसेंशियल एलिमेंट बताने से पहले या बोलने से पहले कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, क्या उसके मापदंड है, क्या उसका मेजरिंग मतलब कोई डिफिनीशन है, कोई रूल है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं ये एलिमेंट इसेंशियल है, ठीक है। इसेंशियल एलिमेंट कौन है, इसके बताने के लिए कुछ कौन से मापदंड है, कौन से मेजरिंग पॉइंट है, मेजरमेंट के जो पॉइंट है जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ये इसेंशियल एलिमेंट है। तो देखो इसका 3 मतलब मेजरिंग पॉइंट होता है जिससे कि हम मेजर कर पाते हैं, जिसे हम बता देते हैं कि ये इसेंशियल एलिमेंट है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो रूल है, फर्स्ट जो इसेंशियल एलिमेंट आइडेंटिफाई करने का रूल है वो है, एलिमेंट जो है ना वो डायरेक्टली नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके विदाउट, उस एलिमेंट के विदाउट प्लांट अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। मतलब उसके विदाउट नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट और सेल डिवीजन वगैरह रुक जाएगा। फर्स्ट डिफिनीशन क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि प्लांट अपने नॉर्मल लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता विदाउट मतलब इस एलिमेंट के, मतलब नॉर्मल उसमें ग्रोथ नहीं होगा, नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डिफिनीशन क्लियर हो गया। द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन, ठीक है। विदाउट इसके प्लांट अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। सेकेंड जो क्राइटेरिया है इसका कि प्लांट के जो मतलब जो प्लांट की जो एलिमेंट है उसको हम दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। अब मान लो कि कोई प्लांट है, वो कोई सिम्टम शो कर रहा है, जैसे कि जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो प्लांट के बारे में जानते हैं, तो उनको पता चलता है कि अगर येलो मतलब प्लांट के पार्ट कोई येलो हो रहा है, लीफ अगर येलो हो रहा है, तो उसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन का मतलब अमाउंट घट रहा होता है। तो उस समय मैग्नीशियम अगर आप दे देते हो या क्लोरीन दे देते हो तो उस समय क्या होता है, वो सिम्टम शो होना बंद हो जाता है। तो
तो वैसे ही सपोज डेट कि कोई सिम्टम्स हो रहा है प्लांट के अंदर, अगर उस सिम्टम को हटाने के लिए हम कोई एक्स एलिमेंट दे रहे हैं तो वो सिम्टम खत्म हो जा रहा है। अगर हम दूसरा कोई वाई एलिमेंट उसको दे दें, वो सिम्टम खत्म हो गया तो इसेंशियल नहीं बोलेंगे, केवल एक्स एलिमेंट देने से ही वो सिम्टम खत्म हो गया। मतलब प्लांट के उस एलिमेंट को हम किसी और एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, तब हम उसे इसेंशियल एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, रिक्वायर ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेस बाय एनी अदर एलिमेंट। मतलब उसके अलावा किसी और एलिमेंट से हम रिप्लेस नहीं कर सकते उस सिम्टम मतलब दूसरा एलिमेंट आप तो सिम्टम डिसअपियर हो जाए, मतलब डिसअपियर हो जाए, मतलब प्लांट सही हो जाए, इससे नहीं होना चाहिए। अब देखो थर्ड जो क्राइटेरिया है, जो एलिमेंट है डायरेक्टली प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता हो उस एलिमेंट को भी हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल एलिमेंट। उसके विदाउट प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कंप्लीट हो पा रहा हो, मतलब नहीं हो सकता है अगर उस एलिमेंट को अब्सेंट कर दिया जाए प्लांट से, अगर हटा दिया जाए तो प्लांट के इसेंशियलिटी मतलब जो इसेंशियल एलिमेंट होता है उसके क्राइटेरिया कितना है, 3 है। कौन कौन से? प्लांट के जो भी एलिमेंट है वो प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके विदाउट प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड है कि उस एलिमेंट को हम प्लांट मतलब अदर एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब जो इसेंशियल एलिमेंट है, हमने मान लिया कि इसेंशियल एलिमेंट है, उसको दूसरे एलिमेंट से हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर रिप्लेस हो जाता है तो वो एलिमेंट इसेंशियल नहीं है। ठीक है। और सेकेंड है, जो थर्ड लास्ट है उसको वो क्या है, एलिमेंट डायरेक्टली प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, 3 के 3 हो गया। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दो कि कौन से पॉइंट नहीं समझ में आया, फिर मैं ट्राई करूंगा दूसरा वीडियो में बताने का। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। देखो एलिमेंट बोलो या न्यूट्रिएंशन बोलो, न्यूट्रिएंट दोनों सिमिलर थिंग है। मतलब जो एलिमेंट रिक्वायरमेंट है प्लांट के, वही चीजें इसमें पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, देखो बेसिस कौन कौन से होते हैं कि कुछ एलिमेंट है, कुछ न्यूट्रिशन है जो कि प्लांट के कुछ पार्ट को बना रहा है, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक्टिवेट कर रहा है, कुछ रिप्रोडक्शन मतलब सेल ग्रोथ वगैरह के मतलब कंट्रोल करता है। तो सबके अलग अलग एरिया है काम करने के, तो उसके बेसिस पे प्लांट को भी 3 से 4 ग्रुप में बांटा गया है। देखो पहले पढ़ लेते हैं। इसेंशियल एलिमेंट कैन आल्सो बी ग्रुपेड इनटू 4 ब्रॉडर कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन। मतलब मेटल के फंक्शन, जैसे कोई मेटाबॉलिक में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई सेल ग्रोथ में, तो उसके बेसिस पे 4 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट देख लो। फर्स्ट एलिमेंट इज essential element as compared to biomolecule and hence structural element of cell। कुछ एलिमेंट है जो प्लांट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, मतलब उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में शामिल होते हैं, उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बनाते हैं प्लांट के। इसके बेसिस पे इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। जैसे इसमें क्या होता है, कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आता है। इसमें 4 एलिमेंट आते हैं जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो सेकेंड, इसेंशियल एलिमेंट दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी के कंपोनेंट होते हैं। कुछ एलिमेंट जो एनर्जी के कंपोनेंट है, जैसे एटीपी होता है, तो इसमें क्या होता है, सल्फर, देखो एनर्जी से रिलेटेड काम करते हैं। जैसे फास्फोरस हो गया, फास्फोरस ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म में मतलब फास्फोरस ही तो होता है ना। मैग्नीशियम हो गया इनक्लोरोफिल, जो एनर्जी से रिलेटेड, जैसे मैंने बोला था ना मैग्नीशियम किसके कंपोनेंट है, क्लोरोफिल के कंपोनेंट है। तो देखो कुछ एलिमेंट है जो एनर्जी से रिलेटेड काम में आते हैं, तो उसको हम एनर्जी से रिलेटेड कंपोनेंट के अंदर रखेंगे। ठीक है, ये सुपरफिशियली मतलब इसको कैटेगराइज किया गया है। हम आगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो है इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मेजर और माइनर जो
क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होता है। देखो, इसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट एंड इनहिबिट द एंजाइम, मतलब एंजाइम जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मैं शुरू में भी बोला था कि कुछ एलिमेंट होते हैं क्या करते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको इनहिबिट कर सकते हैं, उनके फंक्शंस को। तो उसके बेसिस पे भी हम इन एलिमेंट को, जैसे कि मैग्नीशियम भी होता है, मॉलिबेडनम होता है। मॉलिबेडनम जो मतलब नाइट्रेज जो एंजाइम होते हैं ना, उनको एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे मैग्नीशियम भी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम। मॉलिबेडनम किसको एक्टिवेट करता है, मतलब उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, एंजाइम को कंट्रोल करता है। कौन से? नाइट्रोजिनेज, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, ठीक है। जिंक भी बहुत सारे एंजाइम को कंट्रोल करता है, फर्मेंटेशन में काम आता है। देखो, मैग्नीशियम के बारे में बात किया हुआ है। मैग्नीशियम एक्टिवेटर फॉर बोथ बायोमॉल राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बो ऑक्सीजिनेज रूबिस्को को एक्टिवेट करता है। ये रूबिस्को तुम्हें फोटोसिंथेसिस और आगे भी पढ़ना है, रेस्पिरेशन इन प्लांट और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अभी यहाँ पे मत जानो इसके बारे में। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसको भी एक्टिवेट करता है कौन? मैग्नीशियम, ठीक है। इन सारे जो एलिमेंट, जो ये सारे रूबिस्को और पीपी जो पढ़ रहे हैं ना, ये सारे आगे पढ़ना है, तो आप टेंशन मत लेना। आगे 2 चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट, वहां पे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से, ठीक है। बस एंजाइम को देख लो। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज मॉलिबेडनम नाइट्रोजिनेज, देखो नाइट्रोजन मेटाबॉलिक में मॉलिबेडनम काम आता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लो, एक बार याद रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि जो जिंक होता है Zn+, वो क्या फर्मेंटेशन में काम आता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन में। तो वो भी कहाँ पढ़ना है? रेस्पिरेशन इन प्लांट में। बस एलिमेंट याद रख दो कि फर्मेंटेशन में कौन काम आता है, जिंक आता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिक्स में कौन सा? मॉलिबेडनम, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिक को एक्टिवेट करने के लिए कौन से मेटल हम यूज करते हैं? मॉलिबेडनम, MO, ठीक है। रूबिस्को और फॉस्फोइनोल पायरुवेट को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा? मैग्नीशियम चाहिए होती है, ठीक है। सम इसेंशियल एलिमेंट कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, देखो कुछ होते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मैनेज करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि एस्ट्रोमेटा को क्लोजिंग ओपनिंग में कौन सा? पोटेशियम काम आता है। हमने पढ़ा था ना, पोटेशियम आयन को बैलेंस, मतलब ये दोनों करते हैं जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बैलेंस करने में काम आता है, क्लोरीन और पोटेशियम, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था एस्ट्रोमेटा क्लोजिंग या ओपनिंग वाले में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। मतलब जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं कौन कौन से होते हैं एलिमेंट? पोटेशियम और क्लोरीन, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट। देखो, कुछ हमने इसेंशियल एलिमेंट पढ़ लिया कि इसेंशियल एलिमेंट 17 होते हैं, उनमें से कुछ ज़्यादा अमाउंट में प्लांट को रिक्वायर होते हैं, कुछ कम अमाउंट में। तो इसके बेसिस पे हम 2 भागों में बांटते हैं, मेजर एलिमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट। मेजर एलिमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट और एलिमेंट नियर अबाउट सिमिलर मान के चलो, ठीक है। तो देखो 2 तरीके से, एक तो हम मेजर मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, और सेकेंड हम पढ़ेंगे माइक्रो। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब ज्यादा अमाउंट में लगता है, मतलब प्लांट को रिक्वायर होता है, और माइक्रो बहुत कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है प्लांट को, ठीक है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट वो कितने अमाउंट में, मतलब ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि कंसंट्रेटर मस्ट बी एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। मतलब जैसे मान लो कि कोई ड्राई वेट है, उसके ड्राई वेट मतलब सूखा हुआ जिसमें वाटर नहीं, उसके 1 केजी में मतलब 10 मिलीमोल होना चाहिए वो एलिमेंट। 10 मिलीमोल उसको किस में कंसिडर करते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट। मतलब 1 केजी किसी के ड्राई वेट लिए, उसमें 10 मिलीमोल अगर वो कोई एलिमेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मैक्रो में कहते हैं। 10 मिलीमोल से कम है तो उसको हम किस में काउंट करते हैं?
माइक्रो में काउंट करें। मैक्रो के लिए क्या होना चाहिए, 10 मिलीमोल से ज़्यादा होना चाहिए 1 केजी में, और मैक्रो के लिए 10 मिलीमोल से ज़्यादा होना चाहिए, और जो माइक्रो है उसके लिए 10 मिलीमोल से कम होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब इसमें देखो मैक्रो में कौन कौन सा आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। देखो इसको थोड़ा सिंपल, मतलब जितने भी कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमने मेन कंपोनेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट किसको किसको पढ़े थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारों कंपोनेंट तो मतलब ज्यादा अमाउंट में लगेंगे क्योंकि प्लांट के ज्यादातर पार्ट के बना रहे हैं। तो क्या हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये चीजें क्या होती है, ये ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद कौन से आते हैं, जो प्रोटीन या जो डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में काम आते हैं, वो कौन से होते हैं, सल्फर और मतलब फास्फोरस। सल्फर फास्फोरस भी इसेंशियल, मतलब ज्यादा अमाउंट में, और पोटेशियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों भी ज्यादा अमाउंट में लगाता हूँ। 3 मेटल आ गए, तो ये आप याद कर लेना कि कौन कौन से ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होगा, कौन कौन से ज्यादा चाहिए होगी प्लांट को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। मैक्रो तो पढ़ लिए जो ज्यादा, अब इस सब का फंक्शन हम पढ़ेंगे कि किस किस फॉर्म में प्लांट लेता है, तो आगे हम पढ़ेंगे। अब देख लो, हम पढ़ते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट का डिफिनीशन मैंने बता दिया था, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट। उससे कम अगर रिक्वायरमेंट होगा तो हम क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें था आयरन, कॉपर, जिंक, बेरिलियम, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और निकेल। इस सब का नाम भी आप लोग लिख लो थोड़ा थोड़ा करके, अगर नहीं याद है तो। इसको आयरन बोलते हैं नॉर्मल, कॉपर बोलते हैं, जिंक, बेरिलियम बोलते हैं, इसका बोलते हैं क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और जिंक। सॉरी, इसको ब्रॉन बोलते हैं, ब्रॉन। बेरिलियम Be होता है, ठीक है, इसको ब्रॉन बोलते हैं। ठीक है, मैंने मिस्टेक किया है तो एक बार देख लेना, नीचे भी मैंने मतलब इसके पहले में भी मैंने बोला है, इसका कौन ब्रॉन बोलते हैं, बेरिलियम नहीं होता, ब्रॉन होता है। अब देखो हम रोल ऑफ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं। देखो रोल क्या होता है प्लांट के अंदर, इन जितने एलिमेंट हमने पढ़ा उस सबका क्या रोल है प्लांट, मतलब प्लांट के अंदर किस किस, मतलब इंडिविजुअल हम एलिमेंट के पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्लोरीन का क्या रोल है, क्या प्लांट में क्या उसका फंक्शन होता है, वही चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। क्लोरीन के क्या फंक्शन होता है, मैग्नीशियम के क्या फंक्शन होता है, वही माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के रोल पढ़ेंगे, मतलब उसका क्या फंक्शन है, प्लांट में क्यों पाया जा रहा है, क्या काम कर रहा है प्लांट के अंदर। तो वो चीजें हम इसमें माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल पढ़ेंगे। देखो पहले हम शुरू करते हैं किससे, नाइट्रोजन से शुरू करते हैं। नाइट्रोजन जैसे हम जानते हैं कि ये क्या काम करता है, जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं प्लांट के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर, मैंने हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर पढ़ेंगे। प्लांट के अंदर जेनेटिक मटेरियल के ज्यादातर कंपोनेंट यही बनाता है। ठीक है, देखो दिस इज ए मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ग्रेटर अमाउंट, मतलब ये ज्यादा अमाउंट में मतलब प्लांट को रिक्वायरमेंट होगा, तो इसको हम इसीलिए किस में रखे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। ये किस किस फॉर्म में ऑब्जर्व हो सकता है, देखो इसके फॉर्मेट को मैंने जैसे कि नाइट्रोजन के इस फॉर्म में भी ऑब्जर्व कर सकता है, नाइट्रोजन के ट्राईऑक्साइड के आयन में या अमोनियम आयन के रूप में भी ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है कि किस किस फॉर्मेट में नाइट्रोजन प्लांट को अवेलेबल होता है, मतलब प्लांट किस किस फॉर्मेट में नाइट्रोजन की ऑब्जर्व करता है। ठीक है, नाइट्रोजन को किस किस फॉर्मेट में प्लांट एब्जॉर्ब करता है। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, पार्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, वहां जहाँ पे सेल ज्यादा ग्रोथ करती है,
उसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, मतलब जहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू है, जहाँ पे सेल मोर मतलब डिवीजन की कैपेसिटी रखती है, वहाँ पे ज़्यादा। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, जहाँ जो सेल मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पे भी नाइट्रोजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन इन हार्मोन। देखो हम जानते हैं प्रोटीन का मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन ही होता है, नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। तो इसमें आप देखो प्रोटीन से ही एंजाइम बनते हैं, हार्मोन बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड का तो भी कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसके किसका कंपोनेंट होता है? प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, और प्रोटीन हमने बोल दिया तो एंजाइम प्रोटीन से बनता है। हार्मोन भी मेजर ऑफ प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया। नाइट्रोजन किस फॉर्म में? नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड, मतलब सारे आयनिक फॉर्म में, और अमोनियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, प्लांट किस फॉर्मेट में एब्जॉर्ब करता है? नाइट्रोजन के। ठीक है, नाइट्रोजन मेनली किस पार्ट को रिक्वायरमेंट होता है? जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ पे है, जहाँ पे सेल ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, या उस सेल के पास ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, या प्लांट के उस पार्ट के पास जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, अब फास्फोरस के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो फास्फोरस भी तो ज़्यादातर किसके पार्ट बनाते हैं? फास्फोरस भी मतलब एनर्जी से रिलेटेड पार्ट को बनाते हैं। ये भी प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, फास्फोरस इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फास्फोरस आयन। फास्फोरस आयन के देख लो, इसमें इसके बहुत सारे फॉर्मेट में पाए जाते हैं। PH4 आयनिक फॉर्म में, या ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि इसको क्या नाम देते हैं, तो एक बार आप देख लेना। सॉरी, -2 -1 और -2 के फॉर्मेट में प्लांट लेता है यानिक फॉर्म में। ये आप याद रख लेना। ठीक है, किस किस फॉर्मेट में प्लांट फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। फास्फोरस इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है फास्फोरस। सर्टेन प्रोटीन के भी पार्ट बनाता है। ऑल न्यूक्लिक एसिड में भी पाया जाता है फास्फोरस। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड देखो, न्यूक्लियोसाइड होता है, फिर उसमें एक फास्फोरस ग्रुप गुजरता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। रिक्वायर फॉर ऑल फॉस्फोराइजेशन रिएक्शन। फॉस्फोराइजेशन रिएक्शन हम प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि फास्फोरस को ऐड करके हटा के हम एनर्जी को बनाते हैं, तो उसमें फास्फोराइजेशन के रिएक्शन में भी काम आता है फास्फोरस। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। फास्फोरस कहाँ कहाँ काम आता है, और ऑल न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। फास्फोराइजेशन जो रिएक्शंस होते हैं उसमें काम आते हैं, जो कि हम कहाँ पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट, दो जगह पढ़ेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का भी कंपोनेंट है, ऑल न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है। किस फॉर्मेट में फास्फोरस प्लांट लेता है फास्फोरस को, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम देखो, पोटेशियम K+ आयन, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी जस्ट, कि एक क्या करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस के काम आते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब क्या होता है कि प्लांट को, मतलब उसके अंदर के ऑस्मोटिक जो प्रेशर्स होते हैं उनको मेंटेन करने में ये काम आते हैं। ये किस फॉर्मेट में प्लांट इसको लेता है? आयनिक फॉर्मेट में। K+ आयन, मतलब एक आयन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके इस फॉर्मेट में आ जाता है पोटेशियम। ये भी किस किस चीज को बनाता है? इन अ प्लांट दिस रिक्वायर इन मोर abundant क्वांटिटी इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे कि नाइट्रोजन की तरह ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ज़्यादातर एक्टिव, मतलब पार्टिसिपेट करता है। बर्ड्स, मतलब जिसे फ्लावर के जो इनिशियल पार्ट होता है, जिसे हम कली बोलते हैं, उसको बर्ड्स बोलते हैं। लीफ एंड रूट टिप के भी पास ज़्यादा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी चलता है, तो वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ पे चलेगा वहाँ पे ज़्यादा नाइट्रोजन और पोटेशियम याद रखना। पोटेशियम हेल्प टू मेंटेन द कैटायन एनायन। मतलब कैटायन एनायन जैसे क्यों कहते हैं? जैसे कि जहाँ ए रहता है ना, इसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन आ जाता है। दोनों पर एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। जहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं न्यूट्रल कंडीशन हो जाता है अगर इक्वल अमाउंट में है तो। ठीक है, ये एनर्जी को एक्टिवेट भी करते हैं। और देखो ये इनका कौन कौन से काम होता है? इन्वॉल्व में प्रोटीन में भी इन्वॉल्व होते हैं।
इन प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। ओपनिंग अप और क्लोजिंग अप स्टोमेटा, स्टोमेटा को ओपनिंग क्लोजिंग में हमने पढ़ा था। स्टोमेटा के जो ये क्या होते हैं, इनफ्लक्स एक्सफ्लक्स से, जिससे कि उसके अंदर के मतलब टर्जिडिटी बढ़ जा रहा था, बढ़ घट रहा था, तो इससे स्टोमेटा के मोमेंट मतलब क्लोज ओपन होने पे एक्टिवेशन ऑफ इंजाइम, इंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल, जैसे कि स्टोमेटा के क्लोज ओपन होने में यही तो काम में आया था ना, यही टर्जिडिटी के अकॉर्डिंग मतलब फ्लैसिड हुआ, टर्जिट हुआ सेल, तो उसके अकॉर्डिंग क्लोज और ओपन हो जा रहा था सेल। पोटेशियम समझ में आ गया। पोटेशियम किस फॉर्मेट में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, K+ के, ठीक है। इसका क्या काम आता है, सबसे ज़्यादा कहाँ रिक्वायर होता है, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी जहाँ पे चलती है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये स्टोमेटा के क्लोज ओपन होने में काम आता है। ये सेल की जो टर्जिडिटी है उसको इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। ये एंजाइम के मतलब सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम आता है, ठीक है। आगे बढ़े, पोटेशियम समझ में आ गया। इसका फॉर्मेट याद रखना है कि कौन से मतलब कैल्शियम, अब कैल्शियम पढ़ लेते हैं। देखो कैल्शियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्लांट के लिए, क्योंकि ये भी जैसे कि सेल वॉल के बीच में पाया जाता है, सेल वॉल में भी ये पाया जाता है। देखो कैल्शियम के बारे में अब हम पढ़ने चल रहे हैं। प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम इन, जैसे कि हमने सारे एलिमेंट के बारे में अब तक जितने पढ़े हैं उनमें पहले उनके क्या कि उसकी उनको किस मतलब जो प्लांट यूज कर रहा है इस एलिमेंट को किस फॉर्मेट में एब्जॉर्ब करता है, किस फॉर्मेट में यूज करता। तो Ca+2 आयन के रूप में प्लांट इसको गेन करता है। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन मेरिस्मेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। मेरिस्मेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू तो हमने पढ़ लिया था प्लांट ग्रोथ सॉरी ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट में। इसका सबसे ज्यादा हमने पढ़ा था कहाँ तक, एनाटॉमी में और मॉर्फोलॉजी में। तो चलो आगे पढ़े। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में भी ये काम आता है, ठीक है। यूज इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का कंपोनेंट होता है, मैंने इनिशियल में बताया था। पार्टिसिपेंट है कैल्शियम पैक्टेज इन मिडल लेमेला। मिडल लेमेला में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, सेल बायो में ही हमने पढ़ा था कि मिडल लेमेला जो बना होता है उसमें कौन सा कैल्शियम पैक्टेज जो उससे बना होता है, तो उसमें यही पाया जाता है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम मिडल लेमेला पाया जाता है किस फॉर्मेट में, कैल्शियम पैक्टेज, ठीक है। लेसो नीड इन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मियोटिक स्पाइंडल फाइबर जो फॉर्मेशन होता है ना, तो उसमें भी स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन में ही हेल्प करता है। इससे एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीफ, मतलब ये क्या होता है, ओल्डर लीफ में एक्यूमुलेट रहता है, ठीक है, वहां पे रहता है, ये यंग लीफ की तरफ भागता नहीं है। सेल मेम्ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग में काम आता है। एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम और ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट इसेंशियल है उनमें से ज़्यादातर एंजाइम को एक्टिवेट करने में काम आते ही आते हैं, ठीक है। रोल इन रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम आता है। देखो कैल्शियम के बारे में मेन चीज़ हमें क्या याद रखना है, मिडिल लेमिना में पाया जाता है, कैल्शियम पैक्टेज के रूप में रहता है। मिडिल लेमिना में सेल डिवीजन में स्पाइनल फाइबर जो फॉर्मेशन होता है वो इसके हेल्प से होता है, तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। देखो कैल्शियम के बारे में याद रखना है, तो कैल्शियम की क्या कौन कौन सी चीज़ें, एक तो किस फॉर्मेट में एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम+2 आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है। मेरिस्मेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू को ज़्यादा इसकी नीड होती है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है कि प्लांट के मतलब कौन से एक्टिविटी मतलब पार्ट में ज़्यादा होता है, जैसे कि सेल वाल की मिडिल लेमिना में भी, मिडिल लेमिना किसी से फॉर्म होता है कैल्शियम पैक्टेज, तो कैल्शियम पाया जाता है। तो सेल बायो में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे भी आप याद रख लोगे तो बेस्ट होगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम किस चीज़ का कंपोनेंट है, मैंने इनिशियल में बोला था मैग्नीशियम किस चीज़ का कंपोनेंट है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। मैग्नीशियम किस आयन में, Mg+2 आयन के रूप में प्लांट इसको गेन करता है, ठीक है, प्लांट इसको लेता है। बहुत सारे एंजाइम को, जैसे
पीईपी को भी एक्टिवेट करता है, रुबिस्को को भी एक्टिवेट करता है, हमने देखे चुका है। और देखो ये किसके मतलब डीएनए आरएनए के जो सब यूनिट को ऐड करने के भी काम आता है मैग्नीशियम, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए में भी इन्वॉल्व होता है। मैग्नीशियम इज ए कंसाइडर द वेरिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, मैंने सारे बता चुका है इसके बारे में। मैग्नीशियम कहाँ, मैग्नीशियम किस फॉर्मेट में प्लांट एब्जॉर्ब करता है मैग्नीशियम को, Mg+2 के किस में काम आता है, डीएनए आरएनए के फॉर्मेशन में काम आता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, मतलब बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने में, जैसे रुबिस्को, पीईपी, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को भी एक्टिवेट करने में काम आता है, ठीक है। ये मैग्नीशियम और किसके क्लोरोफिल का जो रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है इसमें पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन से एलिमेंट पाया जाता है, मैग्नीशियम, याद रहेगा, याद हो गया। आगे बढ़े, चलो ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। सल्फर, देखो सल्फर जो क्या होता है ना, सल्फर बहुत सारे प्लांट में ये सल्फर एक तरह से बहुत सारे, जैसे कि क्या बोलते हैं, जो सरसों का प्लांट होता है ना उसमें ज़्यादातर पाया जाता है, इसका अजीब सा स्मेल होता है। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। सल्फर प्लांट ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्मेट, देखो सल्फर किस फॉर्म में, जितने भी नॉन मेटल हैं वो तो मतलब आयंस के फॉर्म में नहीं, मतलब कंपाउंड के फॉर्म में ही नॉर्मली ये यूज होते हैं। इसको याद रखना है, सल्फर के ऑक्साइड के फॉर्म में ये यूज करते हैं प्लांट, इसको ऑब्टेन करता है, एब्जॉर्ब करता है। सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 एमिनो एसिड क्रिस्ट, मेथियोनिन और सिस्टेन। ये को एंजाइम और विटामिन में मेन पार्टिसिपेट करता है। को एंजाइम और विटामिन जो होते हैं उनके कंपोनेंट होते हैं। को एंजाइम क्या होता है, एंजाइम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो कुछ विटामिन वगैरह आयनोस वगैरह हम यूज करते हैं उसको को एंजाइम बोलते हैं। फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन में भी सल्फर होता है। और एक होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, जो कि हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन प्लांट में आयरन सल्फर प्रोटीन कम्प्लेक्स बनाता है, तो वहाँ पे भी यूज होता है सल्फर, ठीक है। और फेराडॉक्सिन आयरन सल्फर प्रोटीन के बाद में आता है, वो हम पढ़ेंगे ईटीएस में, तो वहाँ भी यूज होता है फेराडॉक्सिन। तो फेराडॉक्सिन में कौन से पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। मेथियोनिन में भी सल्फर होता है, सिस्टेन में भी होता है सल्फर, ठीक है। तो सल्फर याद हो गया, सल्फर किस फॉर्मेट में प्लांट ऑब्टेन करता है, इसको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। आयरन, आयरन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कंपोनेंट है प्लांट के लिए। प्लांट ऑब्टेन इन द, देखो 2018 में एक क्वेश्चन आया था, 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि प्लांट किस फॉर्मेट में आयरन को ऑब्टेन करते हैं, तो वहां पे ऑप्शन दिया था फेरिक और फेरस। फेरिक उसको बोलते हैं जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होता है उसको फेरिक बोलते हैं, जो लोअर में होता है उसको फेरस बोलते हैं। तो ये जो आयरन है ना +3 हाईएस्ट माना जाता है इसको, तो ये कौन सा फेरिक फॉर्मेट हुआ, फेरिक फॉर्मेट, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक फॉर्मेट में। अभी भी क्वेश्चन 2018 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस फॉर्मेट में आयरन एब्जॉर्ब होता है प्लांट में, तो फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फेरिक आयरन, मतलब आयरन +3, ठीक है। तो याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है 2018 में। कब आया था, 2018 में आ चुका है नीट में, ठीक है। इससे रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट, देखो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की पार्ट है, तो ये ज़्यादा अमाउंट में अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के मतलब रिक्वायर होता है प्लांट को। ये प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक देखो ये क्या होते हैं, मेनली आयरन सल्फर प्रोटीन, जैसे बताया था ना मैं, फेराडॉक्सिन पहले आयरन सल्फर प्रोटीन कम्प्लेक्स बनता है एक ईटीएस के अंदर, उसके बाद यहाँ से फेराडॉक्सिन के पास जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं, जो कि हम ईटीएस में पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको याद रख लेना है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने में ये मेनली काम आता है। ये किसका कंपोनेंट है, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट में साइटोक्रोम में भी कौन पाया जाता है, आयरन होता है, ठीक है। फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम सारे वहां पर हम पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। हम फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है।
मतलब ये अपना क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना गेन करना, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, ये एंजाइम को मतलब एक्टिवेट करने के काम करते हैं, फॉर्मेशन क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में भी काम आता है। ठीक है, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में कौन कौन से काम आते हैं, मैग्नीशियम और Fe मतलब आयरन। तो इसका आयरन का सारे चीजें समझ में आ गया। देखो ये किस फॉर्मेट में एब्जॉर्ब होता है प्लांट में, फेरिक फॉर्म में, मतलब आयरन Fe+3 फॉर्मेट में प्लांट इसको ऑब्टेन करता है। ये किसके फेरेडॉक्सिन और किसका पार्ट था, फेरेडॉक्सिन सल्फर का भी पार्ट, मतलब सल्फर भी फेरेडॉक्सिन का पार्ट था। साइटोक्रोम में भी पाया जाता है आयरन। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में आयरन रिस्पॉन्सिबल मतलब कंपोनेंट होता है एक, और ये मतलब Fe2 टू Fe3 में कन्वर्ट होके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प करता है मेनली। अब आगे बढ़ते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज देखो मेनली बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और जो वाटर के स्प्लिटिंग होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, हम आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वाटर ब्रेक डाउन होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर हम पढ़ेंगे वाटर का स्प्लिटिंग। वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये टूटता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और 2 हाइड्रोजन निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको ब्रेक डाउन करने के लिए मैग्नीज Mn लगता है। मैग्नीज कहाँ यूज होता है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि वाटर के स्प्लिटिंग में कौन से मेटल यूज होते हैं, तो मैग्नीज याद रखना है। किस फॉर्मेट में मतलब प्लांट इसको ऑब्टेन करता है, मैग्नीज+2 आयन के फॉर्म में प्लांट इसको गेन करता है। बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिक। ठीक है, बेस्ट नाइट्रोजन मेटाबॉलिक के लिए बेस्ट एलिमेंट होता है मॉलिबेडेनम, MO। मॉलिबेडेनम जो होता है वो क्या होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिक में, लेकिन ये भी याद रखना है आपको। ये देखो सबसे ज्यादा इसका इंपोर्टेंट फंक्शन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसमें काम आता है। कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ेंगे। स्प्लिटिंग में कौन सा काम आता है वाटर के स्प्लिटिंग में, मैग्नीज। एक इस फॉर्मेट में एब्जॉर्ब होता है प्लांट में, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेज में एब्जॉर्ब होता है। जिंक देखो जिंक के क्या फंक्शन होती है, जिंक भी बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जैसे कि जब हम फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, फर्मेंटेशन कहाँ पे पढ़ना है, फर्मेंटेशन हमें पढ़ना है प्लांट रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ेंगे, वहां पर फर्मेंटेशन में क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट द वेरियस एंजाइम स्पेशली कार्बोक्सिलेज इज आल्सो नीड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सिंथेसिस, ऑक्सीजन एक क्या है, प्लांट रेगुलेटर है, हार्मोन की तरह वर्क करता है, जो प्लांट में क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन। वहां पे भी हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए कौन से चाहिए एलिमेंट, जिंक चाहिए। जिंक ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए चाहिए। देखो अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, ऑक्सीजन के फॉर्मेशन मतलब ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के लिए कौन से एलिमेंट चाहिए, तो जिंक याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो कॉपर एब्जॉर्ब एंड क्यूप्रिक आयन। अब देखो कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है, एक Cu+2 आयन और एक शो करता है +1 आयन। मतलब देखो इसको बोलते हैं क्यूप्रस, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक मतलब क्यों, क्यूप्रिक मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने के लिए, जैसे मैंने फेरस में आयरन में बताया था, फेरस, क्यूप्रस। ठीक है, तो याद रखना है कि किस फॉर्मेट में Cu+2 आयन के रूप में एब्जॉर्ब करता है प्लांट, इसको एब्जॉर्ब करता है। ये आयरन जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में मेनली जैसे आयरन यूज हुआ था, वैसे ये भी यूज आता है, इसका कोई। और देखो ये क्या करते हैं, ये भी ईटीएस में इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए, ईटीएस जब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट में, तो वहां पे ईटीएस में ये काम आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में, क्योंकि ये भी अपने ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्यूप्रस और क्यूप्रिक में। ठीक है, आयरन के जैसे ही फंक्शन नियर अबाउट शो कर रहा है। ठीक है, आप देखो बोरॉन
बोरॉन। देखो इससे पहले मैं एक बार बेरिलियम पढ़ चुका हूँ, मतलब बेरिलियम मैंने इसका वो कर दिया था, तो बेरिलियम नहीं, बी का मतलब क्या होता है, बोरॉन होता है। बेरिलियम तो थोड़ा कर लेना इसी लेक्चर में, इससे पहले इसके इनिशियल मतलब इस चैप्टर के इनिशियल में मैंने इसको बेरिलियम पढ़ लिया था, जबकि बोरॉन है। ठीक है, मिस्टेक हुआ है। अब देख लो, ये भी अपने ऑक्साइड के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, ऑक्साइड के फॉर्म में। तो इसको याद रखना, जितने भी नॉन मेटल है नियर अबाउट कोई भी फ्री फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब होता है। नाइट्रोजन के साथ ऐसा भी हुआ था, जितने भी नॉन मेटल हो अपने ऑक्साइड के नियर मैक्सिमम अप में क्या होता है, अपने ऑक्साइड के फॉर्मेट में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट इसको। इस बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ, मतलब देखो बोरॉन किस में हेल्प करता है, कैल्शियम के, मतलब कैल्शियम को यूज करने में हेल्प करता है। मेम्ब्रेन फंक्शनल पॉलन, देखो ये एक चीज आता है, जब हम रिप्रोडक्शन प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन में ये काम आता है। पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ग्रेन के मतलब फॉर्म होता है, तो उस समय ये बोरॉन यूज होता है, बोरॉन की यूज वहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, कार्बो ऑक्सीलेटिन ट्रांसफॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में भी काम आता है बोरॉन। कहाँ हम पढ़ेंगे इसका, ट्रांसपोर्ट इन मतलब पढ़े थे, तो वहां पे भी हमने इसको चर्चा किया था। देखो मेन इसका बोरॉन के कहा, बोरॉन के याद रखना है कि किस फॉर्मेट में एब्जॉर्ब होता है, और पॉलन ग्रेन के जो पॉलन जर्मिनेशन में काम आता है, और जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट में लीफ में फॉर्म होता है तो उसके ट्रांसलोकेशन में दूसरे जगह ले जाने में, उसके लोडिंग वगैरह में काम आता है। ठीक है, बोरॉन। ठीक है, मॉलिबेडनम। अब मॉलिबेडनम देखो, मॉलिबेडनम क्या है, मॉलिबेडनम मेन मतलब किस फॉर्मेट में, ऑक्साइड के फॉर्मेट में अपना यूज, मतलब प्लांट इसको ऑब्टेन करता है। ये सेवरल एंजाइम, जिससे जैसे ज्यादातर नाइट्रोजिनेज जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिस से रिलेटेड है, उन एंजाइमों को एक्टिवेट करता है। नीट में क्वेश्चन आ चुका है, नाइट्रेज जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिक को एक्टिवेट करने वाले जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं वो कौन से मेटल्स होते हैं, तो मॉलिबेडनम आपको याद रखना है। ठीक है, एक और लास्ट बता हुआ है, देखो क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन भी वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करता है। वाटर स्प्लिटिंग मतलब वाटर के ब्रेकडाउन में कौन से मेटल पड़े थे, मैग्नीज, उसी के साथ ये हेल्प करता है। क्लोरीन भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, क्लोरीन का और फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, कॉपर मतलब पोटेशियम के साथ कैटायन एनायन बैलेंस करने में भी काम आता है। ठीक है, क्लोरीन कौन कौन से काम आता है, कैटायन एनायन बैलेंस में, और वाटर के स्प्लिटिंग में भी काम आता है। अब इसको किस फॉर्मेट में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, कॉपर मतलब सॉरी क्लोरीन आयन के फॉर्मेट में इसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट। देखो ये मैंने बता दिया, कैटायन एनायन बैलेंस में काम आता है। कैटायन एनायन बैलेंस के लिए इसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग, दो ही चीजें इसको क्लोरीन के लिए क्या क्या याद रखना है, एक तो मैग्नीज के साथ वाटर स्प्लिटिंग में काम आता है, दूसरा कैटायन एनायन के बैलेंसिंग में किसके साथ, पोटेशियम के साथ काम आता है। ठीक है, हो गया, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आगे हम कंटिन्यू